ये बताइएगा कि यासिर शामी की अदालत ने क्यों वारंट जारी किए, अब क्या होगा, उसका गिरफ्तार होगा? जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। हमें अपनी अदालतों से यही उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह केस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह सबको पता है ये बात। जब वो सारी वीडियोस आई और उन्होंने जो इंटरव्यू किया था तो ज़ाहिर है वो अक्यूज़ थे, लेकिन ज़ाहिर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए थे जो हमने कोर्ट को प्रोवाइड कर दिए, जिसकी बुनियाद पे FIA ने बाकायदा पूरी एक कंप्लीट एक जो उनकी वो थी डॉक्यूमेंटेशन, सारी चालान वगैरह जमा करा दिया और कोर्ट ने उस पर यासिर शामी के उनको एब्सकॉन्डर करार दिया है और उनको अक्यूज़्ड करार दिया है साइबर क्राइम केस में, ये आमिर लियाकत की ऑब्सीन वीडियो के लीक के केस का। तो अब आमिर केस ये जो केस है लीक वीडियो का, इसमें 2 अक्यूज़्ड हैं। दानिया मलिक, एक तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के हमारे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, उन्हें दानिया मलिक लिखा करें। वो दानिया बीबी जो है वो अक्यूज़ड है एंड शी इज़ दानिया मलिक, तो उनको मलिक लिखा करें। और प्लस ये कि थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोशल मीडिया की ये बनती है कि किसी भी बात को कोट करने से पहले या उसको ख़बर बनाने से पहले या आवाम के सामने लाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें, जो कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एक कुछ वीडियो लीक का 2 करोड़ और क्या वो जो मामला हुआ था, तो उसमें एक तो पहले उसमें जो केस में दानिया है उसमें मुल्जिम और अब दूसरे मुल्जिम यासिर शामी है और कोर्ट ने इनके वारंट जारी कर दिए। वारंट में जारी किया, इनको कोर्ट ने अक्यूज्ड एंड एब्सकॉन्डर करार दिया है क्योंकि इनको पहले से ही कोर्ट समन कर रही थी। जी बिल्कुल कर रही थी और वो पेश नहीं हो रहे थे और यकीनन वो कोशिशें करेंगे बेल की या जो कुछ भी है, पर जाहिर है ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसको थोड़ा सा मुझे नेग्लिजेंस भी कहीं FIA की तो जब ये कोर्ट ने इनको एक्यूज डिक्लेयर कर दिया था तो FIA ने उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर क्राइम था तो उसमें FIA ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारा इशू ये कि हमारे यहाँ इदारे फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन कर लें, अगर एग्जीक्यूट कर देते फ़ौरन करना चाहिए। मतलब दानिया कभी एग्जीक्यूशन जल्दी होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया तो किया है अभी, तो उम्मीद है कि हमारी FIA लाहौर या कराची से हमारी टीम जाए और उनको अरेस्ट करे, जो कि होना चाहिए। और इन केस मान लें कि वो बेल ले भी लेते हैं तो ज़ाहिर है उनको ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। अगर बेल ले लेते हैं तो FIA के पास सबूत हैं तो बेल कैंसिल भी करवा सकती है प्रोसिक्यूशन। जी बिल्कुल, और जो भी कुछ है ट्रायल तो अब है, अक्यूज़ तो वो हैं और कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हैं, जाहिर है उन्हें ट्रायल। अच्छा, आज की हेयरिंग का बता दें, आज हेयरिंग थी, उसमें क्या हुआ आज? फ़िलहाल तो हमारा यही एक था कि इनको अरेस्ट वारंट इनके इशू हुए हैं, तो उसके बाद फर्दर अब जाहिर है जब वो पेश होंगे तो आगे केस चलेगा इंशाल्लाह। तो दानिया मलिक जो है वो उनको आज पेश हुई थी या हाजिरी से इस्तिस्ना मिला हुआ? दानिया मलिक को कोई इस्तिस्ना नहीं मिला हुआ, सारे इस्तिस्ना वो खुद ही ले लेती हैं और यही वो पॉइंट्स होते हैं मेरे ख्याल में। वो खुद अपने आप को मज़ीद क्या कहते हैं ना, मशकूक और बनाती हैं। मशकूक की अब तो खैर वो तो बाकायदा मुजरिम है इस केस में, तो बस देखिए अल्लाह मालिक है। दानिया का तस्करा हुआ तो प्रॉपर्टी का केस यहाँ से हाई कोर्ट में भी वो अपनी वालदा के साथ लेके आई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो क्या अब भी उनका किसी अदालती फोरम पर प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग है या नया केस करती है तो क्या हो सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू एक और मैसेज भी देना चाहूँगी और एक इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी अपने सोशल अकाउंट से भी, सोशल मीडिया अकाउंट से, कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था इन्होंने, जिसमें आमिर की कब्र कुशाई का जो केस था, पोस्टमार्टम का केस वो था, प्लस इन्होंने उसमें विरासत के लिए भी वो एप्लीकेशन भी साथ रखी, मैं उनकी वारिसों में से हूँ और मेरी भी सुनी जाए और फला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने इस केस को डिसमिस किया था अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेशन। से कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो वो उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेशंस उसको डिसमिस कर दिया था उस केस को। तो ये जो चीज़ें हैं कि उनका ये कहना कि वो एक तो जो 2 करोड़ लेने वाले और देने वाले हैं, मेरे ख्याल में वो ऐसी मज़ाका केस जो है वीडियो ना ही डालें क्योंकि नैब का कहीं छापा ना पड़ जाए उनके घरों पर। अच्छा, आपका कहना है कि जो वरासी या प्रॉपर्टी में वो क्लेम करती हैं कि वो बेवा हैं,
तो वो हक ख़त्म कर चुकी हैं नहीं, सिंध मैं हाई आपको कोर्ट से पहले भी और आपको सुप्रीम याद कोर्ट होगा मीडिया टॉक्स में हमने बता दिया था कि शरण खुला हो चुकी है उनकी। तो वो तो वैसे भी उनकी वाइफ नहीं है, शरण उनकी खुला हो चुकी है। खुला का और तलाक का मामला शरई मामला होता है। इसमें पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। वो हम दुनियादारी के जो कानून है उसके लिए, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड माशरे में रहते हैं, उसके लिए होती है। तो वो शरण उनकी खुला हो चुकी है और वैसे भी कोर्ट ने भी उनको अच्छा खासा देख लिया था, सारी चीज़ें थी, कोर्ट ने ही डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही मानने से इनकार कर दिया। एंड फर्दर दानिया का नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी किस्म का। कोई भी नो, आमिर के वरसा में सिर्फ अहमद आमिर और दुआए आमिर आते हैं, कोई भी जाकर पता कर सकता है। तो ये जो शोशे हैं वो सोशल मीडिया के शोशे हैं। थोड़ा सा आपको पता है वो टिकटॉकर और ये फला तो हमारा सोशल मीडिया, बस मैं यही कहती हूँ हर बार के बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस वक्त सोशल मीडिया की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो के रिपोर्टिंग किया करें, ताकि हम मतलब एक सही जो खबर लेके या कोई लीगल केस एक लेके चल रहे होते हैं, कम से कम कोर्ट से जाके या तो कॉपी लें उस केस की और या मुझे से कांटेक्ट कर लें, मैं बता दूं। ख़ुद से आप कोई चीज़ को कोर्ट नहीं करें, क्योंकि ये कोर्ट केस है, केस पर भी असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद आपको पता है लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी खबर होते वो कुछ और ही बन जाती है। तो वो बेल, किसी ने ये भी मैंने देखा, किसी ने लिखा कि उन्होंने वो अभी रिहा हो गई हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस का केस किया है, रिहा 2 महीने की जेल काट के वो बेल पर प्रोविजन है, वो बेल मिली थी उनको, तो वो अभी रिहा नहीं हुई है, अभी बेल पर है, वो ट्रायल फेस कर रही हैं, वो स्टिल वो एक मुलजिमा हैं। तो अब उनके साथ एक्यूज दूसरे भी हैं। आपका ये कहना है कि अब उसको प्रॉपर्टी लेने की केस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सज़ा की तैयारी करनी चाहिए कि ये मैं तो उनके मुतमईन होने पे हैरान हूँ। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जहाँ एक इंसान को खौफ होता है, कुछ भी नहीं है, इनको लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है। एक इंसान ज़िंदगी अपनी हार गया उनकी इस घटिया हरकत की वजह से, और उनको वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, जी रहे हैं। तकलीफ़ में जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वही हैं अभी भी। तो इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे फैंस हमारी सोशल मीडिया पे रमज़ान अभी जब गुजरे तो 2 साल हो गए, लेकिन लोग उसी तरह उनको याद करते हैं, आमिर को मिस करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, एक लोगों का, मैंने खुद भी लिखा था कि लोगों का चाइल्डहुड, एक पूरी जनरेशन जुड़ी हुई है, जो वो कहते हैं हम देखते देखते उन्हें बड़े हुए हैं। तो इतना आसान होता है क्या कि बस मैं अपनी अदालतों से भी अपील करूँगी, प्लस आवाम से भी अपील करूँगी कि प्लीज़ इस केस को हम जब वो कर रहे होते हैं, हम अदालतों में चला रहे हैं, तो कम से कम हमारा सोशल मीडिया सही रिपोर्टिंग करे, प्लस ये कि इस केस को इसी तरह ज़िंदा रखें, ताकि ये केस कहीं और केसेस की तरह, जैसे कहते हैं ना डिले होते ख़त्म ही हो जाता है। नहीं, मैं इस केस में मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली कि अगर डिले हो भी जाए तो ठीक है, हो जाए, पर इंशाल्लाह आमिर को इंसाफ दिलवाऊँ। अच्छा, ट्रायल की थोड़ी तफसीलात दीजिएगा कि फैंस काफ़ी परेशान है कि ट्रायल कहाँ तक पहुँचा। ट्रायल देखें, लास्ट ईयर एक्चुअली अदालतों का आपको पता है इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं, जजेस की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स और ये सब कुछ, तो केस थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर डेट्स इतनी लंबी मिलती हैं, यानी अब जैसे पिछले महीने कोई डेट मिली तो अगले महीने की डेट मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट भी करती हूँ मैं हमेशा अदालत को कि डेट ज़रा जल्दी, ज़ाहिर है इतने अंबार लगे हुए हैं केसेस के, अच्छा है कि जल्दी केसेस को, इतने पेंडिंग में केसेस होते हैं, निपटाएँ। तो फ़िलहाल तो ये है कि केस चल रहा है, स्लो प्रोग्रेस है, पर केस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें होप है इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा इसमें। इस केस में एक यूट्यूबर का नाम भी आया था, उसको ताहाल ना उनके बयानात हुए हैं और ना ही उनको अदालत में पेश तलब किया गया है। नहीं, वही तो उनका तो इशू हो गया है ना, उनका अरेस्ट वारंट। अच्छा, अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, एब्सकॉन्डर करार दिया है अदालत ने, और उनके अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।